क्या आपने कभी महसूस किया है कि सिर्फ कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही आपकी टांगें कांपने लगती हैं? या कभी कभी सुबह उठते ही घुटनों में ऐसा दर्द होता है जैसे वो आपका भार नहीं संभाल पाएंगे, जबकि पिछली रात आपने कुछ थकाने वाला काम भी नहीं किया था? या इससे भी बुरा, आप नियमित रूप से ठीक से खा रहे हैं, रोज टहलने की आदत भी बरकरार है, फिर भी आपको लग रहा है कि टांगों में धीरे धीरे कमजोरी आ रही है और कुर्सी से उठने में भी अब ज्यादा समय लगता है। अगर ये सब कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा है तो बहुत संभव है कि आप 60 की उम्र के बाद एक बहुत ही आम लेकिन चुपचाप बढ़ने वाली स्थिति से जूझ रहे हों, मांसपेशियों की हानि। ये कोई असामान्य बात नहीं है। वास्तव में 70 की उम्र तक व्यक्ति अपनी 40% मांसपेशियों को खो सकता है और उसे इसका पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं, जिससे टांगों की ताकत घटती है, गिरने की संभावना बढ़ जाती है और अपने आप खड़े होना मुश्किल हो जाता है। और खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे उम्र बढ़ने की सामान्य प्रक्रिया मान लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इस स्थिति को पूरी तरह से पलट सकते हैं, बस अपनी रोजमर्रा की डाइट में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके। ना तो जिम जाने की जरूरत है, ना ही महंगी दवाइयों की। बस उन पोषक तत्वों को देना है जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन जिनकी कमी हो गई है। और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि एक बेहद शक्तिशाली पोषक तत्व जिसे ज्यादातर डॉक्टर भी नजरअंदाज कर देते हैं, ने 87% बुजुर्गों को सिर्फ 14 दिनों में मांसपेशियों की ताकत वापस पाने में मदद की है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको उस पोषक तत्व का नाम बताऊंगा, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का एक छोटा बदलाव आपके आने वाले हर दिन को मजबूत बना सकता है। क्रिएटिन हर कदम पर टांगों को मजबूती देने वाला गुप्त हथियार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर बार कुर्सी से उठने के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है, या सिर्फ कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, टांगें कांपने लगती हैं और आपको रुककर सांस लेना पड़ता है? ये एहसास सिर्फ थकान नहीं है, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में चलने फिरने की ऊर्जा की कमी हो रही है। 60 की उम्र के बाद शरीर उन जरूरी तत्वों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता जो मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए चाहिए। उन तत्वों में से एक है क्रिएटिन, जिसे शरीर की बैकअप बैटरी भी कहा जाता है, जो टांगों को उठने, चलने और संतुलन बनाए रखने की ताकत देता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्रिएटिन सिर्फ जिम करने वाले नौजवानों के लिए होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा जरूरत इसकी बुजुर्गों को होती है, क्योंकि क्रिएटिन सिर्फ मांसपेशियां बढ़ाने में नहीं बल्कि बहुत तेजी से ऊर्जा दोबारा बनाने में भी मदद करता है, खासकर तब जब उम्र के साथ साधारण से काम जैसे कुर्सी से उठना, उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना या चढ़ाई पर चलना भी भारी लगने लगता है। क्रिएटिन की कार्य प्रणाली बहुत सरल है। यह मांसपेशियों में एक तत्व फॉस्फोक्रिएटिन को बढ़ाता है, जिससे एटीपी नामक ऊर्जा का स्रोत बनता है। यही वो ईंधन है जिससे आपकी मांसपेशियां काम करती हैं। जब शरीर में पर्याप्त क्रिएटिन होता है तो हर कदम ज्यादा मजबूत और तेज लगता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सिर्फ 12 हफ्तों में हल्की गतिविधि के साथ क्रिएटिन लेने वाले बुजुर्ग मांसपेशियों की ताकत को 14% तक बढ़ा सकते हैं। 1 किलो से अधिक दुबली मांसपेशी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे टांगों की ताकत में स्पष्ट सुधार आता है। समस्या यह है कि लाल मांस या मछली जैसे खाद्य पदार्थों से मिलने वाला क्रिएटिन बहुत कम मात्रा में होता है। जरूरी मात्रा प्राप्त करने के लिए रोजाना लगभग 1 किलो गोमांस खाना पड़ेगा, जो लगभग किसी के लिए संभव नहीं। इसलिए शुद्ध क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना सबसे प्रभावी तरीका है। माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को चुनना चाहिए, क्योंकि यह बारीक रूप में होता है, आसानी से पचता है और शरीर में जल्दी अवशोषित होता है, जो बुजुर्गों के लिए बहुत उपयुक्त है। सिर्फ 3 से 5 ग्राम प्रतिदिन नियमित रूप से लेने पर कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। भारी कसरत की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे बनाए रखें और आप अपनी टांगों को हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर पाएंगे। मैग्नीशियम, वह भूला हुआ खनिज जो आपकी मांसपेशियों को हर दिन कमजोर कर रहा है। क्या आपने कभी आधी रात में ऐसे एंटन क्रैम्प का अनुभव किया है कि दर्द के मारे आप हड़बड़ाकर उठ गए हों और सांस तक नहीं ले पाए हों? या कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आपकी पिंडलियां हल्के हल्के फड़क रही हैं, जैसे अंदर कुछ अशांत हो? बहुत संभव है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो, एक छोटा सा खनिज जिसका मांसपेशियों पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, खासकर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए। मैग्नीशियम शरीर में एक संयोजक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। यह मांसपेशियों को सही तरीके से संकुचित और शिथिल करने में मदद करता है, जिससे उनमें अकड़न या असामान्य खिंचाव नहीं होता। लेकिन जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है
तो मांसपेशियां संकुचन के बाद ढीली नहीं हो पाती, जिससे लंबे समय तक जकड़न, थकावट और कभी कभी दर्द भी होता है। यही कारण है कि मैग्नीशियम की कमी से अक्सर ऐंठन, मांसपेशियों में कंपन या पैरों हाथों में भारीपन महसूस होता है, जैसे पत्थर बांध दिए गए हों। इतना ही नहीं, मैग्नीशियम 300 से अधिक शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है, जिनमें मांसपेशियों के लिए ऊर्जा का निर्माण भी शामिल है। जब शरीर में मैग्नीशियम पर्याप्त नहीं होता तो थकान जल्दी होती है, पैरों की ताकत घट जाती है और रोजमर्रा के काम जैसे किराना उठाना या सीढ़ियां चढ़ना पहले से ज्यादा कठिन लगने लगते हैं। समस्या यह है कि आज के समय में 60% बुजुर्ग प्रतिदिन पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं ले पाते। इसका एक कारण खराब आहार है और दूसरा कई प्रकार की दवाइयाँ, डायूरेटिक, पेशाब बढ़ाने वाली, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स जैसी आम बुजुर्ग दवाएं शरीर से मैग्नीशियम को जल्दी बाहर निकाल देती है। तो समाधान क्या है? मैग्नीशियम हरी पत्तेदार सब्जियों, कद्दू के बीज, साबुत अनाज और सफेद बीन्स जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन आधुनिक खानपान अक्सर पर्याप्त नहीं होता। इसलिए कई विशेषज्ञ बुजुर्गों को अतिरिक्त मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं, खासकर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर्म में, जो आसानी से अवशोषित होता है, सस्ते विकल्पों की तरह दस्त नहीं करता और पेट पर भी हल्का होता है। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए अनुशंसित खुराक महिलाओं के लिए लगभग 320 मिलीग्राम और पुरुषों के लिए 420 मिलीग्राम प्रतिदिन है। अगर आप इसे नियमित रूप से लें तो आपको कम थकान महसूस होगी, ऐंठन में साफ कमी आएगी और चलने फिरने में आपके पैर हल्के लगने लगेंगे। विटामिन सी बुढ़ापे में मांसपेशियों को अंदर से फटने से बचाने वाला सुरक्षा कवच। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पिंडलियां ढीली सी लगती हैं, जैसे हर कदम पर उन्हें सहारा देने की ताकत नहीं है? या कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा करवट लेने पर भी बाजू या जांघ में तीखा दर्द होता है, जबकि कोई चोट या टक्कर भी नहीं लगी होती? यह संकेत हो सकता है कि आपके संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू यानी मांसपेशियों को चारों ओर से सहारा देने वाली परत धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और विटामिन सी ही वह चाबी है जो इस क्षय को रोक सकती है। विटामिन सी केवल सर्दी खांसी से बचाने के लिए नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। यह कोलेजन नामक प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेजन वही तत्व है जो संयोजी ऊतक बनाता है, यानी वह मजबूत रस्सी जैसी संरचना जो आपकी मांसपेशियों को स्थिर और लचीला बनाए रखती है। जब कोलेजन की कमी होती है तो आपकी मांसपेशियां वैसे हो जाती हैं जैसे कोई रिश्ती हुई थैली, जिनमें आसानी से सूक्ष्म फटाव, हल्का सूजन, दर्द और धीरे धीरे कमजोरी हो सकती है। 50 की उम्र के बाद शरीर की कोलेजन बनाने की क्षमता काफी कम हो जाती है। यदि नियमित रूप से विटामिन सी की पूर्ति न की जाए तो मांसपेशियों के चारों ओर का सहारा कमजोर पड़ने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि हल्की सी गतिविधि जैसे सीढ़ियां चढ़ना या कोई हल्का सामान उठाना भी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट भी है, जो मांसपेशियों को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। ये हानिकारक अणु उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की क्षति को तेज करते हैं। इसी सुरक्षा के कारण जिन बुजुर्गों के शरीर में पर्याप्त विटामिन सी होता है, उनकी टांगों की ताकत लंबे समय तक बनी रहती है और उन्हें पुरानी मांसपेशियों की पीड़ा कम होती है। इसके अलावा विटामिन सी शरीर में मौजूद फैट से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में भी सहायक होता है, क्योंकि यह कार्निटीन के उत्पादन में मदद करता है। इसकी कमी से आप जल्दी थक सकते हैं, मांसपेशियां कमजोर महसूस हो सकती हैं और लंबे समय तक सक्रिय रहने की ताकत कम हो सकती है। आप विटामिन सी संतरे, शिमला मिर्च, ब्रोकली, आलू आदि से ले सकते हैं, लेकिन विटामिन सी शरीर में ज्यादा समय तक संग्रहित नहीं रहता, इसलिए इसे हर दिन लेना जरूरी है। खासकर बुजुर्गों के लिए इसकी आदर्श खुराक लगभग 200 से 400 मिलीग्राम प्रतिदिन मानी जाती है, जो सामान्य सिफारिश से अधिक है। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहें तो ऐसे सप्लीमेंट चुनें जिनमें खट्टे फलों, साइट्रस से निकले फ्लावोनॉइड्स हों। ये विटामिन सी के अवशोषण को 35% तक बेहतर बनाते हैं। लिपोसोमल फॉर्म वसा की परत में लिपटा हुआ भी एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है। सिर्फ नियमित रूप से लेते रहें। विटामिन सी चुपचाप आपकी मांसपेशियों को अंदर से टूटने से बचाता रहेगा और समय के साथ आपकी टांगों को पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाए रखेगा। विटामिन B12 मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच टूटी कड़ी को फिर से जोड़ने वाला पोषक तत्व। क्या आप कभी ऐसे ठोकर खाकर गिरे हैं जबकि रास्ते में कुछ भी नहीं था? या क्या आपने महसूस किया है कि आपके कदम अस्थिर हैं?
चलने में संतुलन नहीं बन रहा, जबकि आपकी नज़रें बिल्कुल साफ देख रही हैं। ये संकेत केवल मांसपेशियों की कमजोरी के नहीं हैं, बल्कि मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच टूटे हुए संपर्क के भी हैं। और इस कड़ी में विटामिन B12 की भूमिका बेहद अहम होती है। विटामिन B12 ठीक वैसे ही है जैसे दिमाग से मांसपेशियों तक सिग्नल ले जाने वाली एक बिजली की तार। जब शरीर में B12 की कमी हो जाती है तो ये सिग्नल धीमे, कमजोर या गड़बड़ हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप असंतुलन की स्थिति में धीमे प्रतिक्रिया करते हैं, चलने में डगमगाते हैं, भले ही फर्श बिल्कुल समतल हो। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि बुजुर्ग लोग अक्सर इन लक्षणों को उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे जल्दी सुधार का मौका चूक जाता है। 50 की उम्र के बाद शरीर की खाद्य पदार्थों से B12 को सोखने की क्षमता तेजी से घटने लगती है, क्योंकि पेट में बनने वाला एसिड कम हो जाता है। ऊपर से कई आम बुजुर्ग दवाइयां जैसे मेटफॉर्मिन गैस की दवाई और डायबिटीज की दवाई। विटामिन B12 हमारी नसों की बाहरी परत माइलिन की रक्षा भी करता है। इसकी कमी से यह परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिससे मस्तिष्क से पैरों तक जाने वाला सिग्नल जैसे डिस्टर्ब हो जाता है। आप तिरछे कदम रखते हैं, संतुलन खो देते हैं, हाथ पांव कांपते हैं या चीजें पकड़ते समय गिरा देते हैं। आप B12 को लाल मांस, मछली, अंडे और दूध से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 से ऊपर हैं तो बहुत संभव है कि आपका शरीर सिर्फ भोजन से पर्याप्त मात्रा में B12 नहीं सोख पा रहा हो। इसलिए कई डॉक्टर B12 को मिथाइल कोबालामिन फॉर्म में सप्लीमेंट के रूप में लेने की सलाह देते हैं। यह सक्रिय रूप है जो शरीर में लंबे समय तक बना रहता है और तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों को स्थिर करता है। सबसे उपयुक्त तरीका है कि इसे जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट या मुंह में छिड़कने वाले स्प्रे के रूप में लिया जाए, क्योंकि यह पेट की कमजोर पाचन प्रणाली को दरकिनार कर सीधे अवशोषित हो जाता है। इसकी सुरक्षित खुराक आमतौर पर 100 से 1000 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होती है, जो शरीर की जरूरत के अनुसार तय की जाती है। अगर आप अक्सर ठोकर खाते हैं, हाथ कांपते हैं या महसूस करते हैं कि हाथ पांव आपकी बात नहीं मानते, तो तुरंत विटामिन B12 की ओर ध्यान दें। हो सकता है यही वो छूटी हुई कड़ी हो जो आपके कदमों को फिर से मजबूत और संतुलित बना सकती है। विटामिन डी मजबूती की नींव। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर से उठते ही अपने पैरों को कांपता हुआ महसूस करते हैं, जैसे वे आपके शरीर का भार संभाल नहीं पा रहे हों, या सड़क पर चलते समय हल्का सा ठोकर लगने पर ही आप संतुलन खो बैठें और गिरने की कगार पर हों? यह हमेशा हड्डियों की कमजोरी का कारण नहीं होता। बहुत बार यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जो सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि मांसपेशियों की ताकत और प्रतिक्रिया क्षमता के लिए भी बेहद जरूरी होता है। विटामिन डी ठीक उस स्विच की तरह होता है जो मांसपेशियों की तंतुओं को सही तरह से काम करने के लिए ऑन करता है। उम्रदराज लोगों की मांसपेशियों में कुछ विशेष रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें सक्रिय करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है और व्यक्ति खड़े होने में असमर्थ या असंतुलित महसूस करता है। यह गिरने के प्रमुख कारणों में से एक है जो बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचा सकता है। एक प्रसिद्ध अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों को पर्याप्त विटामिन डी दिया गया, उनमें गिरने का खतरा 20% तक कम हो गया। यह न सिर्फ कई बार जान बचाता है, बल्कि टांगों की ताकत बनाए रखने, खुद चलने फिरने की क्षमता और परिवार पर निर्भर न रहने में मदद करता है। दिक्कत यह है कि 40% से अधिक बुजुर्गों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें विटामिन डी की कमी है। खासकर वे लोग जो ज्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं, धूप में कम निकलते हैं या ठंडे मौसम वाले क्षेत्रों में रहते हैं। विटामिन डी की कमी कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रभावित करती है, जिससे मांसपेशियों की कार्य क्षमता गिरती है। जब कैल्शियम सही समय पर मांसपेशी कोशिकाओं में नहीं पहुंचता, तो हाथ पांव सुस्त, प्रतिक्रिया धीमी और गिरने की संभावना कहीं अधिक हो जाती है। आप विटामिन डी को सैल्मन मैकेरल, अंडे, फोर्टिफाइड दूध या सुबह की धूप से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अधिक उम्र के लोगों को रोजाना 800 से 2000 आईयू इंटरनेशनल यूनिट्स की जरूरत होती है, जो सामान्य आवश्यकता से कहीं अधिक है। यदि आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल वाला रूप चुनें, क्योंकि यह शरीर द्वारा सबसे अच्छी तरह से अवशोषित होता है। सॉफ्ट जेल कैप्सूल या तेल की बूंदें लिक्विड फॉर्म आंत में सीधे और तेजी से अवशोषित होती हैं, इसलिए वे अधिक प्रभावी होती हैं। विटामिन डी को हल्के में न लें। यह आपके संतुलन को बनाए रखने की नींव है, आपकी चाल को स्थिर बनाता है
और 60 के बाद आने वाले ऐसे हादसों से बचाता है जो जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। CoQ10 वह ऊर्जा निर्माण मशीन जिसे भुला दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ कदम चलने पर ही आप हांफने लगते हैं, या घर में थोड़ा सा हल्का काम करने पर भी थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है कि टांगों में जैसे जान ही नहीं बचती? संभव है कि आपके शरीर में न तो मांसपेशियों की कमी हो रही हो, न ही कैल्शियम की, बल्कि आपकी मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा की कमी हो रही हो। और उस ऊर्जा के निर्माण की जिम्मेदारी जिस पोषक तत्व पर है वह है CoQ10, एक नाम जो शायद अनजान लगे, लेकिन यह तय करता है कि आप हर दिन कितनी दूर चल सकते हैं और कितनी देर खड़े रह सकते हैं। CoQ10 मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जिसे कोशिका के अंदर पावर प्लांट कहा जाता है। वहीं CoQ10 शरीर की जरूरत की 95% से ज्यादा ऊर्जा का निर्माण करता है, खासकर मांसपेशियों और हृदय के लिए जो शरीर के सबसे ऊर्जा गहन अंग हैं। लेकिन समस्या यह है, 60 की उम्र के बाद शरीर में CoQ10 का स्तर लगभग 65% तक गिर जाता है। और यदि आप कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां जैसे स्टैटिन्स ले रहे हैं, जो बुजुर्गों में बहुत आम है, तो यह स्तर और भी घट जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? लगातार थकावट, गतिविधि के बाद रिकवरी में कठिनाई, बिना भारी काम के भी मांसपेशियों में दर्द, और इससे भी बुरा टांगों की ताकत में स्पष्ट गिरावट, भले ही आपका खान पान अच्छा हो। वास्तव में स्टैटिन लेने वाले 60% से अधिक बुजुर्ग CoQ10 की कमी के कारण मांसपेशियों में दर्द की शिकायत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। CoQ10 मछली, जिगर और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से यह बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे कमी को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सप्लीमेंट लेना एक व्यवहारिक और प्रभावी विकल्प है, खासकर यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी ताकत दिन ब दिन घट रही है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प है यूबिक्विनॉल फॉर्म, जो पहले से सक्रिय रूप है। शरीर इसे तुरंत सोख और इस्तेमाल कर सकता है। यदि इसमें काली मिर्च के अर्क, बायोपेराइन का मिश्रण हो तो अवशोषण की क्षमता 30% तक बढ़ जाती है। कॉनोल अल्ट्रा नामक एक विशेष CoQ10 प्रकार को शोध में पाया गया है कि यह सामान्य CoQ10 की तुलना में 3 गुना ज्यादा अवशोषित होता है, क्योंकि इसमें पानी में घुलने की तकनीक होती है, जो पाचन संबंधी समस्याओं वाले बुजुर्गों के लिए आदर्श है। सिर्फ 2 हफ्तों की सप्लीमेंटेशन के बाद एक अध्ययन में प्रतिभागियों ने भारी चीजें उठाने, सीढ़ियां चढ़ने और बिना सहारे उठने की क्षमता में स्पष्ट सुधार देखा। यह आंकड़ा बहुत प्रभावशाली है, खासकर जब बात 70 वर्ष से ऊपर के लोगों की हो। तो आपने अब तक उन 6 सबसे जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जाना जो बुजुर्गों को मांसपेशियां बचाने, टांगें मजबूत करने और ज्यादा समय तक आत्मनिर्भर रहने में मदद करते हैं। हर तत्व की अपनी अलग भूमिका है, लेकिन जब ये मिलकर काम करते हैं तो उम्र के साथ होने वाली मांसपेशियों की क्षति के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली बनाते हैं, जिसे पहले असंभव माना जाता था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरी कामना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, मजबूती से चलें फिरें और हर कदम पर आजादी की खुशी को बनाए रखें। अगली वीडियो में मैं एक ऐसा भोजन साझा करूंगा जो लगभग हर रसोई में पाया जाता है, लेकिन अगर गलत तरीके से खाया जाए तो बुजुर्गों की मांसपेशियों को चुपचाप कमजोर कर सकता है। जरूर देखिएगा। फिर जल्द ही मुलाकात होगी।